बरतानवी शाह चार्ल्स मुतफिक हैं कि ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। अमेरिका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज में ईशाइया की तकरीब से खिताब। कहा कि बरतानिया से आज भी मजबूत रिश्ता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जर्मन चांसलर पर तनकीद करते हुए कहा, फ्रेडरिक मर्ज समझते हैं ईरान के पास एटमी हथियार होना ठीक है, तो वो नहीं जानते वो क्या कह रहे हैं। ईरान के पास एटमी हथियार हुए तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। मैं तेहरान के साथ वो कर रहा हूं जो दूसरे मुमालिक या सदूर को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। शाह चार्ल्स ने अमेरिका के साथ गैर मुतसलसल अज़्म का इज़हार किया और कहा कि यूरोप और अमेरिका के दरमियान शराकत दारी बहुत अहम है। बरतानिया के शाह चार्ल्स का यूरोप और अमेरिका की शराकत दारी पर जोर। अमेरिकी कांग्रेस से तारीखी खिताब में मजहबी रवादारी, बैनुल मज़ाहिब एहतराम और आज़ादी की अहमियत पर खास जोर दिया। व्हाइट हाउस से प्रेस डिनर हमले की मज़म्मत। कहा, तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। बरतानिया और अमेरिका का इतिहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। माजी के इख्तलाफात के बावजूद बरतानिया और अमेरिका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमेरिका का इतिहाद तारीख के अजीम तरीन इतिहादों में से एक है। जो इतिहाद 9/11 के बाद नजर आया, उसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए जरूरत है। ईरान ने हमें बताया वो तबाह हो चुका है। तेहरान ने अपने हुर्मस खोलने की दरख्वास्त की। ट्रंप का दावा। कहा, ईरान में क़यादत के मसाइल से निपटने की कोशिश जारी है। वो अपनी क़यादत की सूरत-ए-हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने अपने मुशीरों को ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी की हिदायत कर दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। ईरान बंदरगाहों से आने जाने वाली शिपिंग को रोका जाए। तर्जुमान अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ईरान आने और जाने वाली तिजारत को रोक रही है। चाबहार बंदरगाह पर जहाजों की बड़ी तादाद जमा है। चाबहार पर 5 जहाज होते थे, अब ये तादाद बढ़कर 20 से जायद हो गई है। ईरान ने अपने हुर्मस में जहाजों को रोकना और एहसासे जब्त करना समंदरी कज़ाकी करार दे दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल को खत में ईरानी मंदूब से मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका की तहवील में लिए गए जहाज छोड़ने का हुक्म दे। अमेरिकी इक़दाम की इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी पर सनकी नज़रात मुरतब हो सकते हैं। वाशिंगटन को इन इक़दामात के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठानी होगी। ईरान के साथ मुआहिदा करने में कोई जल्दी नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहती हैं, अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ है। ताहम किसी भी मुआहिदे में अमेरिकी कौमी सलामती को अवलीन तरजीह दी जाएगी। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आलमी तवानाई मंडी के लिए बड़ा झटका। यूएई का ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने का ऐलान। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक ये फैसला 1 मई से नाफिजुल अमल होगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन है। ओपेक प्लस का क़याम 2016 में अमल आया था, जब ओपेक ममालिक और नॉन ओपेक ममालिक में इत्तेहाद हुआ। इसमें रूस समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 3.86% इजाफा, $112.39 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 5.14% इजाफा, $101.37 फी बैरल हो गए। मशरक़ वुस्ता की कशीदा सूरत-ए-हाल पर आलमी बैंक की तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा, अगर खित्ते में जारी शदीद तनाव मई तक खत्म हो जाता है तो भी कीमतों में नुमाया इजाफा बरकरार रहने का इम्कान है। कशीदगी बढ़ने और सप्लाई में मज़ीद रुकावट की सूरत में कीमतें इससे भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तवानाई तंसीबात पर हमलों और अपना हुर्मस में जहाज रानी की रुकावटों ने तेल की सप्लाई को शदीद मुतासिर किया। कतर की अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद इंसारी कहते हैं कि जंग के पुरअमन और सफारती हल की हमायत की जानी चाहिए। मुज़ाकरात में तातुल से तनाज़े दोबारा भड़क उठ सकता है। अपना हुर्मस पर किसी भी किस्म की धमकी या बंदिश को कबूल नहीं करेंगे। दुनिया किसी भी गैर जिम्मेदाराना मुहिम जोई में मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के बंगाली शोबे की मदद और अरबों डॉलर की तरसील में किरदार अदा करने का इल्जाम। अमेरिकी महकमा खजाना ने खबरदार किया है कि वो बैंक भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं जो ईरान को अपने हुर्मस से गुजरने के इवज अदायगियां करने वाली कंपनियों के साथ कारोबार कर रहे हैं।
जुडिशियल कमीशन में बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले 2 के रोक दिए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान शहजी अफरीदी की जेर सदारत इजलास में जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी की लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज सिंध और जस्टिस बाबर सितार की पिशावर हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दी गई है। ट्रांसफर अक्सरियत राय की बुनियाद पर की गई है। जराये के मुताबिक कमीशन के नुमाइंदान ने जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के तबादले की सिफारिश वापस। इजलास में लामिये में कहा गया कि कमीशन मेंबरान ने जजों के खाली होने वाले ओहदों पर ट्रांसफर के जरिए ही जज तैनात करने का फैसला किया। ट्रांसफर होने वाले जजों के खाली ओहदों पर आरजी तैनातियां नहीं की जाएंगी। पीटीआई की जजेस के तबादलों पर शदीद तनकीद। आजाद अदलिया पर हमला करार दे दिया। जुडिशियल कमीशन इजलास में शिरकत के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह आजाद अदलिया के लिए अफसोसनाक दिन है। आज बची खजी अदलिया पर वार किया गया है। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो की सिफारिशात वापस ले लें। यह पैगाम दिया गया है कि आजाद अदलिया में मनपसंद जजेस कबूल होंगे। बैरिस्टर अली सफर ने कहा, किसी भी जज का बिलावजह तबादला नहीं किया जा सकता। ऐसा करना आइन के मुनाफी है। जजेस की ट्रांसफर को बतौर सजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अदालती निजाम को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। तबादलों की वजूहात सामने लाना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। ईरान अमेरिका जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों पर ब्रीफिंग का इम्कान। तवानाई और ईंधन की सप्लाई की सूरत-ए-हाल का जायजा भी लिया जाएगा। मुल्की मआशी और सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। कौमी नौयत के अहम फैसले मुतवक्किल। हुकूमत पाकिस्तान कदीम सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां। वादिया कैलाश यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल। वादिया कैलाश खैबर पख्तूनख्वा के कोहिंदकश में वाक़या है। वादिया कैलाश का मंजरनामा कदीम मुआशरे की इक्कासी करता है। बम्बोरियत, रंबोर और ब्रीर वादिया कैलाश के अहम इलाके हैं। मुनफरिद जोग्राफिया ने वादिया कैलाश की सकाफती शनाख्त बरकरार रखी। यूनेस्को ने पाकिस्तान की मजहबी और सकाफती हम आहंगी का एतराफ़ किया। यूनेस्को की शमूलियत से पाकिस्तान का मस्बत आलमी तशख़्ख़ुस उजागर होगा।